हे गाइस, आई एम अंबिका फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क प्री लेवल के एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक जो हैं जो आते हैं एग्ज़ाम में, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो आप लोगों को ज़रूरी ही कवर करना चाहिए उन्हें। तो वो सब मैं बात करने वाली हूँ आज आपसे। तो सबसे पहले यदि एग्जामिनेशन की बात करें तो मैं एक क्विक रिवाइज कर देती हूँ आपको कि एग्जामिनेशन में 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक मैथ्स और एक रीजनिंग। ठीक है, इसके साथ ही साथ में मैथ्स में भी आपको 40 मार्क्स की मिलेगी और रीजनिंग में आपकी 40 मार्क्स की मिलेगी। मतलब टोटल मिला के 80 मार्क्स के और 80 क्वेश्चन भी रहेंगे आपके सामने। ठीक है, इसके अलावा यदि टाइमिंग की बात करें तो आपको 45 मिनट मिलेंगे, कंपोजिट टाइमिंग है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि किस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देने वाले हो। और यदि मेरी एडवाइस मानो तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए और एवरेज सब्जेक्ट को थोड़ा कम भी दोगे तो चलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप अपना टाइमिंग को 22 और 23 के रेशियो में बांट सकते हो, अदरवाइज 20 और 25 के भी रेशियो में बांट सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल हम टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले यदि मैथ्स में, तो मैंने ये 3 सर्कल्स बनाए हुए हैं। हमारा मैथ्स जो है वो इन्हीं पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, या हमारे एग्जाम में DI या केसलेट आती है, स्पीड मैथ्स आती है और अरिथमेटिक आती है। ठीक है, तो यदि DI की बात करें तो वो आपको नॉर्मली टेबल DI या पाई चार्ट वाली DI, ऐसे ग्राफ वाली DI, ये सब आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना, केसलेट में भी आपको ज़्यादातर परसेंटेज या रेशियो की DI केसलेट मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यदि स्पीड मैथ्स की बात करें तो स्पीड मैथ्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अरिथमेटिक की बात करें तो ये मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो प्री लेवल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, और इस टॉपिक के साथ साथ मैंने उसकी सब टॉपिक भी लिखे हुए हैं। यदि आप टॉपिक कवर कर लेते हो ना तो आप इनको कवर करना ईजी रहेगा आपके लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, तो यदि आपने परसेंटेज पढ़ा तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को भी, और उसके साथ ही साथ वो एक और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो होता है आप उसको भी कर सकते हो क्योंकि परसेंटेज की टॉपिक है। इसके अलावा यदि टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे हो आप तो टाइम डिस्टेंस के साथ में आपका बोट स्ट्रीम भी आ जाता है। ठीक है, यदि आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो तो आप सिस्टर्न भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, रेशियो यदि पढ़ रहे हो तो उसमें एज और मिक्सचर एलिगेशन दोनों चैप्टर्स आ जाते हैं और ये है SICI का पोर्शन। ठीक है, तो यदि मैं आपसे बात करूं मैथ्स में, ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये सारे टॉपिक जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, तो यदि आप मेरे हिसाब से अरिथमेटिक में परसेंटेज और रेशियोज के जो चैप्टर्स है ना इनको कर लेते हो यदि अच्छे से, मतलब परसेंटेज और रेशियो और इनके जितने भी सब टॉपिक हैं, तो आराम से आपके 6-7 चैप्टर कवर हो जाएंगे जो आप अरिथमेटिक में परफॉर्म कर सकते हो। इसके साथ ही साथ में यदि आप परसेंटेज और रेशियो कर लोगे ना तो हमारा जो प्री लेवल एग्जाम है ना उसमें DI और केसलेट जो होती है ना वो इन 2 टॉपिक्स पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, इन 2 टॉपिक से ही आती है, तो आपकी DI का पोर्शन भी इससे कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ स्पीड मैथ्स तो सबसे ही आती है, बस आपका स्पीड का ही प्रॉब्लम होगा, तो वो आप अपने मॉक्स वगैरह से इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे PO के एग्जाम में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 12 मार्क्स की आती है स्पीड मैथ्स, और यदि हम क्लर्क की बात करें ना तो थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, 15-20 नंबर तक पहुँच जाती है ये। ठीक है ना, तो आपको स्पीड मैथ्स में तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन इनकी डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। रही बात इन 2 टॉपिक्स की लिए, तो मेरी एडवाइस आपको ये परसेंटेज और रेशियो के चैप्टर करने के लिए और इनके सारे जितने भी सब टॉपिक है ना इनको भी कर लीजिएगा, तो इससे आपका अरिथमेटिक और साथ ही साथ में DI दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से करिएगा, मतलब जब आप कुछ पढ़ें तो अच्छे से ही करिएगा कि कुछ भी क्वेश्चन आए तो हमसे बने। इसके अलावा यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने 3 सर्कल बनाए हुए हैं। इन 3 सर्कल्स में ही हमारी रीजनिंग कवर हो जाती है जो भी हमारे एग्जाम्स में आती है, और मैंने ये सारे के सारे टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, जैसे पजल में लाइन की पजल आती है, पैरेलल पजल्स आती हैं। यदि हम अरेंजमेंट की बात करें तो सर्कल आता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, ट्राइंगल आता है, टेबल फॉर्मेट वाली पजल्स भी आ जाती है जिसमें हमें डे के बारे में कुछ रहता है, या फिर मंथ बेस्ड पजल आ जाती है। ठीक है ना, या तो फ्लोर फ्लैट वाली पजल होती है और एक होती है अनसर्टेन पजल जिसमें हमको पता नहीं होता कितने लोग बैठे हैं, वो हमें बाद में बताना होता है सॉल्व करके। ठीक है, इसके अलावा यदि मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में ज़्यादातर 1 लाइनर 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप लोगों को या तो होगा कोई मीनिंगफुल वर्ड बताना होगा, या फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड वर्ड काउंट करके बताना होगा कि वो रियल अल्फ़ाबेट्स में उनके बीच में कितने नंबर आते हैं, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो वाले। और साथ में या फिर होगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट में +-1-2 करके अरेंजमेंट करने के लिए आ जाता है। ठीक है ना, ये नॉर्मली सिंगल क्वेश्चन सिंगल मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि इसमें स्कोरिंग मैथ टॉपिक्स की बात करें रीजनिंग में, तो स्कोरिंग जो टॉपिक है ना वो है सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। मतलब ये क्या है कि आप यदि प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसमें बहुत अच्छे बन सकते हो। मतलब ये जितने भी टोटल क्वेश्चन यदि आते हैं ना 10 to 15 मार्क्स के आते हैं और ये आप आराम से 6 या 7 मिनट में कर सकते हो।
ठीक है। तो ये तो हो गया कि मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए रीजनिंग के कि क्या क्या आता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमें डेली पजल की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि पजल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से यदि आप मैथ्स की बात करो ना और मिनिमम की बात करो तो 20 से 25 तक तो आपकी पजल ही रहेगी इतने मार्क्स की। तो आपको पजल की तो डेली ही प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग टाइप की पजल्स आप कर सकते हो या मॉक से दे सकते हो। इसके अलावा ये वाला पोर्शन मैं हमेशा लास्ट में करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है और साथ में क्या होता है, हम जल्दी जल्दी करते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें पता ही नहीं होता है कभी कभी कि ये सही भी होगा या गलत होगा। तो ये तो मैं हमेशा लास्ट में करने की एडवाइस देती हूँ। और यदि आपका ये प्रॉब्लम कर रहा है ना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आते हैं स्कोरिंग टॉपिक, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो आप इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें आप सिलॉक्स को, इनइक्वालिटी को, कोडिंग डिकोडिंग को, डायरेक्शन को, ब्लड रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये टॉपिक जो है ना, ये रीजनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम पीओ की बात करें तो थोड़े कम आते हैं, सिलॉक्स आएगा तो इनइक्वालिटी नहीं आएगा, इनइक्वालिटी आएगा तो सिलॉक्स नहीं आएगा, या फिर हो सकता है ये दोनों आए तो कोडिंग डिकोडिंग ना आए, ठीक है ना। तो पीओ के एग्जाम में कोई एक चीज़ मिसिंग हो सकती है, पर क्लर्क के एग्जाम में ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को डेली प्रैक्टिस करना। तो सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे आती है आपकी पजल, ठीक है। डेली आपको अलग अलग टाइप की पजल्स की प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा मैंने मैथ्स में क्या बताया आपको, मैथ्स में आपको स्पीड मैथ्स पे काम करना है और अरिथमेटिक के ही परसेंटेज और रेशियो वाले चैप्टर्स पे आप काम करोगे ना, तो इनकी सब टॉपिक्स पे काम करना, तो आपका डीआईओ के स्लेट का पोर्शन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक। आपके जैसे भी मार्क्स आ रहे हैं बट आपको डेली मॉक देना चाहिए, या फिर डेली नहीं दे सकते हो तो जैसा कि मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में बताया हुआ, वीक में 2 मॉक या फिर 2 या 3 दिन में 1 मॉक देकर उसका प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, मैंने टिक्स लगा दिए हैं। आप प्लीज़ इन्हें पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि आपके मॉक्स में मार्क्स जो है वो बढ़ें, ओके। और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।